नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। मुन्नुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद किशन रेड्डी का बयान, कहा असल खेल अब शुरू हुआ है। नोटबंदी पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा यह बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी थी। टीआरएस के नाम की तब्दीली पर एतराज़ात वसूली नोटिस की गई जारी। एतराज़ात हो तो अवाम मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना करे। दिल्ली की हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में बरकरार, मजीद खराब होने की पेशकियासी। गरीब मरीजों को सेहत की मियारी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। हैदराबाद में हरीश राव का खिताब। खानगी दवाखानों के ज़रिए इल्तवा मेडिकल बिल्स को मंजूरी देने का भी किया तयक्कुन। लड़की के खातिर एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी। पुराने शहर हैदराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुन्नुगुडू असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की शिकस्त पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया कि असल कहानी जिद्दोजहद और तहरीक अब शुरू होगी। उन्होंने कहा खेल शुरू हो गया। कहा यकीनी तौर पर कल्वाकुंटला खानदान को शिकस्त तक ये खेल खत्म नहीं होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हल्के में इस शिकस्त को वो कबूल करते हैं और वो इसका एहतराम करते हैं। कहा आने वाले इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात टीआरएस लालच और राय दहिंदों को धमकाते हुए कामयाब हुई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पार्टी को मजीद आवाम के दरमियान ले जाया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कबलजी के इंतखाब में बीजेपी की जमानत भी नहीं बच पाई थी। कहा अब इस हल्के में काफ़ी कम वोटों से इसे शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा इसी तरह हुजूराबाद और दोबाग में भी जमानत नहीं बच पाई थी, ताहम इसमें बीजेपी को कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी इंतखाबात में इनकी पार्टी के 3 कॉरपोरेटर्स थे जो अब बढ़कर 43 हो गए। उन्होंने कहा बीजेपी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। कहा ऐसे में खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अवाम के चंद्रशेखर राव खानदान को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वज़ीर आला केसीआर ने बड़े जलसे आम का एहतमाम किया था। कहा जबकि बीजेपी ने किसी तरह का जलसा नहीं किया। और कहा वज़ीर आला केसीआर और वुज़रा ने खुद एक पोलिंग बूथ के इंचार्ज के तौर पर काम किया। कहा इंतखाबी कवायद के खिलाफ गैर अखलाकी तौर पर टीआरएस ने काम किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी के कारकुनों के मकानात में रकूमात भेजी गई। कहा रकम लेने के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने बीजेपी को वोट दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मुन्नुगुडू में इनकी पार्टी को वोट देने वाले राय दहिंदों से भी इजहार तशक्कुर किया। నిన్న జరిగినటువంటి మునుగోడు ఎన్నికల ఫలితాలు చూసిన తర్వాత నైతికంగా భారతీయ జనతా పార్టీ అక్కడ విజయం సాధించింది. మేము గెలిచి ఓడాము, మా ప్రత్యర్థి ఓడి గెలిచాడు. సుమారు 120 మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులు ఒక నెల రోజుల పాటు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గ్రామంలోని తిష్ట వేసి గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులను కానీ, పొదుపు సంఘాల మహిళలను కానీ, పెన్షన్దారులను కానీ, రైతులను కానీ బెదిరించడము, ఎవరైనా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు యువకులు తిరిగితే మీ కొడుకును తిరగనివ్వద్దని చెప్పి ఆ యొక్క యువకుని తల్లిదండ్రులను ఇళ్లలో పోయి ఎమ్మెల్యేలు కూర్చొని బలవంతంగా బెదిరించి పార్టీకి పని చేయకుండా అడ్డుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం. टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि नोटबंदी शदीद नाकामी थी और ये हमें फरामोश नहीं करना चाहिए कि इसने किस तरह बढ़ती हुई हिंदुस्तानी मैशियत को मुतासिर किया। और कहा बाज़ार साल 2020 में हुए लॉकडाउन ने मुतहरिक मैशियत को बड़ा धक्का पहुंचाया। केटीआर ने टीआरएस लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी के ट्वीट का जवाब देते हुए इन्हें टैग किया। विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने ट्वीट में कहा कि आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी के 6 साल बाद अवामी रकूमात में 72% का इजाफा हो गया है। ये रकम 17.97 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर
30.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं नाकाम रहा तो मुझे जला दीजिए। उन्होंने हैशटैग नोटबंदी की नाकामी भी लगाई और साथ ही अपने दावे की हिमायत में अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए। टीआरएस के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक़ पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई। इस नोटिस में कहा गया कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा है। ये नोटिस टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी की गई है, जिसमें आवाम से ख्वाहिश की गई है कि नए नाम से मुताल्लिक़ कोई भी एतराज़ात हो तो अंदरून 30 यौम मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को रवाना करे। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के मुताबिक पहले से तस्लीम शुदा सियासी जमात के नाम की तब्दीली होने पर इन पर एतराज़ात वसूल किए जाते हैं। इसीलिए मुकामी अखबारात के साथ साथ अंग्रेजी अखबारात में इश्तिहारात देना ज़रूरी होता है। इसी तनाजुर में इलेक्शन कमीशन के क़वायद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी किया है। वाज़ेह है कि टीआरएस ने कौमी सियासत में दाखिले का ऐलान करते हुए टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में हवा का म्यार अब भी इंतहाई ख़राब है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पीर की सुबह 10 बजे 357 पर रहा। आदद शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत में PM 2.5 की आलूदगी हफ्ते को पराली जलाने के वाक़े की वजह से 18% रही। राजधानी दिल्ली में आलूदा हवा से सांस लेने में आवाम को मुश्किलात पेश आ रही है। नोएडा में हवा की म्यार की सतह ने इंतहाई ख़राब शक्ल इख्तियार कर ली है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने एक प्रेस नोट में कहा कि हवा का म्यार ख़राब रहने की तवक्को है, लेकिन 8 नवंबर से 9 नवंबर तक इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रहेगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कहा कि इंतहाई ख़राब ज़ुमरे की फ़िज़ाई आलूदगी में मामूली बेहतर के बाद हुक्काम को पाबंदी हटाने की हिदायत दी गई है। हुक्काम ने इतवार को ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के आखिरी मरहले के तहत आयद की गई गैर BS6 डीजल से चलने वाली लाइट मोटर गाड़ियों और ट्रकों के शहर में दाखिले पर पाबंदी को ख़त्म कर दी। लड़की के खातिर एक नौजवान ने अपनी जान दे दी। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पुराने शहर हैदराबाद के कालापत्थर इलाके के मोची कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 22 साल तबरेज़ का अपनी पसंद की लड़की से रस्म हुआ था। तबरेज़ की वालदा के मुताबिक ये रस्म 2 महीने पहले ही टूट गया। तबरेज़ कल रात इसी लड़की से फ़ोन पर बात की और बादशाह वो सीलिंग फैन से फांसी लेकर घर में खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही कालापत्थर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई का नाम मोहम्मद तबरेज़ अली है। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। बच्ची का नाम सारा है। उन्हें वो बच्ची को बहुत चाहता था। वो बच्ची आज मेरे भाई को फांसी हो गई बच्ची की तरफ से। मेरे घर वाले सब सो रहे थे, वो बच्ची से बात हो रही थी कहते। उसके बाद वो बच्ची मेरे मम्मी को कॉल करी। मेरे मम्मी एक बार कॉल में नहीं रिसीव करे, दूसरी कॉल आया रिसीव करे, बोले कि आंटी जाओ आपका बच्चा फांसी लेके मर गया, देखो जाके देखो जल्दी फांसी ले लेंगे बोल के बोलते। हमारे मम्मी जल्दी गए, वहाँ पर गए तक दरवाज़ा खोले तक फांसी ले लिया मेरा भाई। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। मेरा भाई फांसी ले लिया, आज दुनिया में नहीं रहा मेरा भाई। मेरे भाई को आज इंसाफ चाहिए। बच्ची बोली वो बच्ची वीडियो कॉलिंग कर रहे थे मेरे भाई, वो बच्ची वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्हें बोला कहते किससे बात कर रहे तुम, बोल तो बता रही बच्ची वीडियो बता के बोली देखो इससे बात कर रही बोल के। बोले तो ठीक है तू ऐसा बोली ना मैं फांसी ले ले तो बोल के। पूरा उसमें है, मेरे भाई के फ़ोन में है पूरा वीडियो, क्या बात करे लोग, क्या करे, कितने बार कॉल आया और करो लोग मिले भी बोल के बोले। वो क्या बात हुई उन दोनों में नहीं पता हम लोगों को। वो बच्ची को बहुत चाहता था, वो बच्ची को बहुत बीमारियां हो गए। वो बच्चा बोला नहीं, मेरा भाई बोला नहीं मैं बच्ची से नहीं कर लेना चाह रहा हूँ अम्मी, वो बच्ची से मेरे को ऐसे ही कर दो, नफरत हो गई जैसे कर दो, मैं पागल हो जा रहा हूँ बच्ची की तरफ से। उन लोगों के घर से इतने टॉर्चर आना, क्या हुआ नहीं कर रहे शादी, क्या हुआ फिर कहीं को नहीं कर रहे, तुम्हारे भाई से शादी हमारी बच्ची की, तो नहीं हम नहीं करना चाह रहे, बोल तो कहीं को नहीं करना चाह रहे, नहीं आपकी बच्चे को बीमारियाँ हाँ जान दो आज नहीं कल बीमारियाँ ख़त्म हो जाते बोले, लेकिन हम कैसा करना हो बस हमको इंसाफ चाहिए। मेरा भाई चले गया, आज दुनिया में नहीं रहा मेरा भाई। आज इंसाफ पहले नाके में जाके कंप्लेंट गए थे, इससे पहले भी 2 महीने पहले ऐसी ये रेप करा बच्चा हमारा, मेरी बच्ची को आके वो है बोल के झूठे सच्चे बातें लगा के वो बोले। ये रस्म के बाद की बात है।
रस्म नहीं हुआ, खाली मुंह मीठा हुआ। हम लोग को बच्ची पसंद नहीं थी। वो हमारा भाई बोला ये बच्ची है, मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ, अम्मी आप लोग जाके देखो, बोलते हम लोग देखे करे तो बच्ची जब अच्छी थी, बीमार नहीं थी, जब सेहतमंद थी, जो हम मुंह मीठा करे उसका बच्ची का वो रस्म नहीं हुआ था, खाली मुंह मीठा हुआ था। बस हमारा भाई उसको बहुत चाहता था, इसलिए हम उससे मुंह मीठा करे थे। हम मुंह मीठा करके आ गए थे उसका। वीडियो कॉल पे थे। जी हाँ, वीडियो कॉल पे थे अनु। फोन में है वो? हाँ है, फोन में है मेरे भाई के, वो वीडियो कॉलिंग कर रहे। सो वो पीएस में लगे पुलिस वाले, उन लोगों के पास है फोन। वो बस हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। पुलिस वालों को बताए, देखे सब देखे लोग, हम लोग को कुछ भी जवाब नहीं दिया। हमारे जेंट्स उन लोगों के संगति छे, वहाँ पीएस में छे। बच्ची की वजह से हुआ, ये बच्ची है देखो। वो नाम क्या है बच्चे का? रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने दवाखानों पर जोर दिया कि वो आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस के तहत मजीद तरीक़े को अपनाएं, और उन्होंने इस बात का यकीन दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत खानगी दवाखानों के मेडिकल बिल्स की मंजूरी के अमल में हुकूमत ताख़ीर नहीं करेगी। हाईटेक सिटी में आज मेडिकोर कैंसर अस्पताल में असरी आलात की तनसीब के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि गरीब मरीजों को निगहदाश्त सेहत की म्यारी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुसूसियत के साथ कैंसर के इलाज के लिए हमें इंतहाई जिम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा है। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद मरीजों के लिए कार्डियोलॉजी खिदमात को बेहतर व मौसर बनाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कॉरपोरेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी दवाखानों में असरी तिब्बी की फराहमी के लिए मसाई अंजाम दी जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि गरीबों को म्यारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए तेलंगाना हुकूमत सालाना 11,440 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 5 2 were before independence, Usmania and Gandhi. So there were only 5 new government medical colleges in the state of Telangana. But today, proud to say, there are 17 government medical colleges in the state of Telangana. And in the next couple of years, we are making it 33. 33 districts will have 33 government medical colleges. Nowadays, preparing my doctors, my hospitals to compete with hospitals like Medicover. We are government sector will compete with the corporate hospitals. Medicover చాలా వరకు CSR లో గాని ఆరోగ్యశ్రీ కింద గాని కొంత హ్యూమన్ ఫేస్ తో హ్యూమన్ టచ్ తో మీరు పనిచేస్తున్నారని అనిల్ కృష్ణ చాలా కైండ్ హార్టెడ్ అని అనిల్ కృష్ణ చాలా సందర్భాల్లో కూడా చాలా పాజిటివ్ గా ఆయన ఎవరైనా పేదవాళ్ళు వచ్చినా పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ నుంచి ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ వచ్చినా ఈజ్ వెరీ కైండ్ ఎనఫ్ టు मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की नाकामी पर टीआरएस से बीजेपी में शामिल होने वाले रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुनुगुडू हल्के में बीजेपी को कुछ कम वोटों से शिकस्त हुई, लेकिन मुनुगुडू में बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। मुनुगोडू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें टेक्निकली राजगोपाल रेड्डी ने 10,000 से हार गया है, मगर 6% जो भारतीय जनता पार्टी से पहले था 38% वोट्स लाके वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत गया। केसीआर जी, उनका सहचर मंत्रिवर्ग और 100 MLAs एक एक गांव के अंदर केसीआर जी, इनके साथी मंत्री और उनका MLAs एक एक गांव के अंदर पुलिस के साथ पैसा बांटा है, दावत दिया है, लिकर बांटा है, जो कम्युनिटी हॉल्स के लिए, जो टेम्पल्स के लिए पैसा दिया है। एक एक वोट को पैसा देके जो वोट डला है, CPI CPM पार्टी जो सपोर्ट करने के बाद भी वो लोग जीता 10,000 से, मगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 86,000 जो वोट मिला था। आने वाला दिन में तेलंगाना के अंदर ये शुभ सूचक है, ये अच्छा दिन मिलेगा। ज़रूर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगा, जब इलेक्शन हुआ तो तब। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार ने कहा कि इंतखाबी अमल पर मुल्क गिर बहस की ज़रूरत है। उन्होंने टीआरएस की हल्के मुनुगुडू में कामयाबी पर वेमुलवाड़ा के मंदिर में टीआरएस लीडरों और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर पूजा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि आने वाली नस्ल के लिए इंतखाबी निज़ाम में
इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी चाहिए। उन्होंने दानिश्वरों पर जोर दिया कि वो इंतखाबी निज़ाम पर मुल्क गिर बहस के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में खामी के सबब ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुल्क के सिर्फ 32% वोट हासिल करके हिंदुस्तान के सियाह व सफ़ेद मालिक बन बैठे और बीजेपी पार्टी की तरफ से हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अवामी बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं और साथ ही हुकूमत मंदिरों को हर तरह की तरक्की दे रही है। అదేవిధంగా సోదరులని అరుణ గారు ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి మిత్రులకందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా విలేకరుల మిత్రులకందరికీ ఈరోజు వేములవాడ దేవస్థానానికి వచ్చి ఇక్కడ రాజరాజేశ్వర స్వామి గారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. మా మిత్రులు ఇప్పుడే తెలియజేశారు. నిన్న వీళ్ళంతా మునుగోడు ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలు వేములవాడ శాసనసభ నియోజకవర్గం, అదేవిధంగా సిరిసిల్ల శాసనసభ నియోజకవర్గం నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ బాధ్యతలు తీసుకొని పనిచేసి ఆవిడకి ఎందుకు వచ్చిందో అనేది మీకు అందరికి తెలుసు. అంటే సురక్షంగా ఉండాలి అంటే ఎక్కడో దగ్గర మరి ఇబ్బంది పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టే ఆమె వచ్చేసి ఈరోజు ఇక్కడ దైవ దర్శనంలో కూడా దేవుణ్ణి కోరుకున్నా అని చెప్తున్నది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని సురక్షంగా ఉంచాలని మీకు అందరికీ తెలిసి ఈ మధ్య కాలంలో పట్ల మరి ఏ విధంగా ప్రభుత్వాన్ని కూర్చాలని చెప్పి ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు. సరే వాటి అన్నింటినీ కూడా రాజకీయంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఎదుర్కొంటారు. కాబట్టి మాకు మానవైనటువంటి ప్రజాబలంతో పాటు దైవ బలం ఉన్నది కాబట్టి మేము తప్పనిసరిగా వాటన్నింటినీ ఛేదించుకొని ఈ రాష్ట్రాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి బాట వైపు తీసుకెళ్తాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు మరి దేవస్థానానికి మేము అందరం కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అందరం వచ్చాం కాబట్టి చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పడ్డ తర్వాత రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగంగానే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య దేవాలయాల్ని शहर हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ई बीबी कैंसर अस्पताल की जानिब से आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर अस्पताल में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने कैंसर से मुताल्लिक़ स्टाफ व आवाम में शऊर बेदार किया। इस सिलसिले में मेहमान एजाज़ी की हैसियत से डायरेक्टर मेस्को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने भी शिरकत की और खिताब किया। डील कर रहे हैं तो बेसिक लेवल पे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ताकि बीबी कैंसर हॉस्पिटल का अपनी एक लेगेसी है पिछले 45 साल से। ये क्यूर करने के अलावा बीबी कैंसर हॉस्पिटल का फोकस प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पर भी है कि बीमारियां स्टार्ट होने से पहले या शुरुआत में अगर मालूम हुए तो उसको कम से कम वक्त में क्यूर कर सकते हैं और कम से कम अखराजात में भी क्यूर कर सकते हैं, क्योंकि एक सोशल ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल का। तो यहाँ पर डॉक्टर शकीला मैडम हैं और दूसरे भी डॉक्टर्स हैं, तो ये टीम काम कर रही है। ये क्यूरेटिव ऑन्कोलॉजी के अलावा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के लिए भी ये काम कर रही है, क्योंकि आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। तो कोशिश की गई है कि यहाँ के जो स्टाफ है और बाहर के लोग हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजी से डील करते हैं, तो हम उनको बुलाए और जो भी नए एडवांसेस है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू सर। ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, देखो जो डेज़ होते हैं ना वो दो तरीके से होते हैं, एक ग्लोबल होते हैं, एक नेशनल होते हैं। ये नेशनल डे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि यहाँ पर सेंसस बहुत ज़्यादा है, इंसिडेंस ज़्यादा है कैंसर का, उसके वास्ते क्या है मालूम कि गवर्नमेंट ये चाह रही कि साल में एक मरतबा अवेयरनेस होना चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर शकीला मैडम है इस बारे में आपको वो मुखातिब। नेशनल कैंसर प्रिवेंशन डे है और इसलिए करते हैं कि डिटेक्शन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट अर्ली डिटेक्शन के लिए करते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, तो इसलिए कैंसर डे मनाया जाता है। मेरी सिर्फ ये है कि ख्वाहिश के मैं कहना चाह रही हूँ कि कैंसर से डरना नहीं, घबराना नहीं और हौसला रखना चाहिए, और हिम्मत और हौसला से हर बीमारी से। कमाल पाशा खादरी को इनके भाई सैयद हमीदुल्ला हुसैन की तरफ से खिलाफत दी गई। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सैयद अकबर मोहिउद्दीन खादरी मशाइख बालापुर के अलावा दीगर मौजूद थे, जबकि तमाम ने कमाल पाशा खादरी को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तमाम निमतों और तमाम इजाज़तों को
आज इस मुक़द्दस और मुतबरिक शब 11वीं के दिन माशाल्लाह सैयद कमाल पाशा क़ादरी को अता करे हैं। हम तमाम हाज़रीन की जानिब से सैयद शाह कमाल पाशा क़ादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल करे और तमाम हाज़रीन की दुआएं आपको आपके तमाम घर वालों के लिए। आमीन आमीन आमीन। या या आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। मुन्नुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद किशन रेड्डी का बयान, कहा असल खेल अब शुरू हुआ है। नोटबंदी पर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा यह बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी थी। टीआरएस के नाम की तब्दीली पर एतराज़ात वसूली नोटिस की गई जारी, एतराज़ात हो तो अवाम मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना करे। दिल्ली की हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में बरकरार, मजीद खराब होने की पेशकियासी। गरीब मरीजों को सेहत की मियारी सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। हैदराबाद में हरीश राव का खिताब, खानगी दवाखानों के ज़रिए इल्तवा मेडिकल बिल्स को मंजूरी देने का भी किया तयक्कुन। लड़की के खातिर एक नौजवान ने कर ली खुदकुशी, पुराने शहर हैदराबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।